स्टार्ट। अभियोजन अधिकारी उपस्थित, अभियुक्त गण अनुपस्थित, जिनकी हाजिरी माफी दरख्वास्त जरिए अधिवक्ता आज के लिए स्वीकार की गई। परिवादिया के अधिवक्ता उपस्थित। इस आदेश के द्वारा प्रार्थिया की ओर से पेश किए गए प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 190 CRPC दिनांकित 20/5/2022 का नियमानुसार निस्तारण किया जा रहा है। बहस प्रार्थना पत्र गत पेशी पर सुनी गई बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थिया ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में सार रूप से तर्क दिए हैं कि प्रार्थिया की प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 19/2021 दिनांक 3/2/2021 को पुलिस थाना देशनोक में इस आशय की दर्ज करवाई थी कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में दर्ज अभियुक्त गण द्वारा प्रार्थिया के घर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश कर लाठियों व फावड़ों से मारपीट की गई, परंतु पुलिस द्वारा अभियुक्त गण से मिली भगत कर प्रथम सूचना रिपोर्ट में अनाधिकृत रूप से गृह में प्रवेश करने का आरोप दर्ज नहीं किया गया है और अन्य धाराओं में चालान प्रस्तुत किया गया है, जबकि पुलिस ने स्वयं घटनास्थल प्रार्थिया का निवास स्थान मात्र प्रदर्शित कर रहा है और पुलिस की ओर से जो गवाह धारा 161 CRPC में परीक्षित करवाया गया है, इन सभी गवाहों ने अपने बयानों में मात्र X स्थान से दर्शित भूमि को प्रार्थिया की बाखड़ में होना अंकित किया गया है, जिससे इस बात की बखूबी तायद होती है कि अभियुक्त गण द्वारा जबरन प्रार्थिया के घर में घुसकर मारपीट कारित की गई। इसलिए उपरोक्त अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 452 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रसंज्ञान लिए जाने के पर्याप्त आधार पत्रावली पर मौजूद हैं। अंत में सभी अभियुक्त गण के विरुद्ध धारा 452 भारतीय दंड संहिता में प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया। इसके विपरीत अधिवक्ता अप्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत नहीं करते हुए सीधे ही मौखिक रूप से बहस की और बहस के दौरान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिए हैं कि प्रार्थिया की ओर से जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया है वह मात्र प्रकरण को विलंबित करने के आशय से पेश किया गया है, जिससे अभियुक्त गण का विचारण जल्दी नहीं हो सके और प्रार्थी की ओर से धारा 452 भारतीय दंड संहिता का प्रसंज्ञान लिए जाने का निवेदन किया, जबकि नक्शा मौका में X मार्ग से दर्शित की गई भूमि को किसी के भी कब्जे में दर्शित नहीं की गई है। यह खाली
भूमि है जो परिवादिया व अभियुक्तगण के बीच खाली पड़ी है और उक्त भूमि को परिवादिया का मकान नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि किसी भी प्रकार से उक्त भूमि परिवादिया की ओर से गृह के रूप में इस्तेमाल नहीं की जा रही है और पुलिस की ओर से जो बयान लेखबद्ध किए गए हैं उन सभी गवाहों ने उक्त भूमि को बाखड़ की भूमि बताया है, जिसका इस प्रकार से विवेचन नहीं किया जा सकता कि यह भूमि परिवादिया के मकान की भूमि है, बल्कि बाखड़ शब्द ऐसी भूमि के लिए प्रयुक्त किया गया है कि जो भूमि खाली पड़ी हो, किसी भी व्यक्ति के कब्जे में न हो और परिवादिया की ओर से गृह के रूप में उक्त भूमि प्रयोग में नहीं ली जा रही हो। इसलिए धारा 452 भारतीय दंड संहिता में अपराध का गठन करने के लिए जिन तत्वों की आवश्यकता होती है उन सभी तत्वों की पूर्ति नहीं होती है। इसलिए धारा 452 भारतीय दंड संहिता में अपराध का प्रसंज्ञान लिए जाने का कोई भी युक्ति संगत कारण नहीं है। अंत में प्रार्थना पत्र को मय कोष्ठ खारिज किए जाने का निवेदन किया।